सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने उस बंदे को हरा कर कैप्चर कर लिया था और फिर उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिससे चैन साओ को पता चलता है कि ये बंदा तो फैंगली डिसाइपल है ही नहीं, वो बस यहाँ पर फैंगली डिसाइपल को खुश करने के लिए चैन साओ को कैप्चर करने के लिए आया था। और फिर जब वो बताता है कि वहाँ पर उन लोगों ने जी फैमिली की प्रिंसेस और फैंटम डीमन सेट के डिसाइपल्स को कैप्चर किया है, तो ये सुनकर क्विंसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये तो जी रुयू की बात कर रहा है, इसलिए तुरंत वो चैन साओ के पास जाकर कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा चैन साओ से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, मगर अब क्योंकि चैन साओ को यहाँ से जाना था, इसलिए वो अपनी तलवार वापस लेकर टैटू वाले बंदे से कहता है कि इसको मैं अब तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। और इतना कहने के बाद वो क्विंसी के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर टैटू वाला बंदा सीधे उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और वो जो कि चैन साओ के जाने से खुश हो रहा था, अब डर के मारे थर थर कांपने लगता है। लेकिन टैटू वाला बंदा तो पूरी तरह से श्योर था कि उसको क्या करना है। वो तुरंत उसके सर पर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी एक ही सेकंड में जलकर राख हो जाती है। फिर अपना बदला लेने के बाद टैटू बॉय यहाँ से चला जाता है, मगर इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर मिस जाओ आती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। वो आजू बाजू देखती है, मगर यहाँ पर चैन साओ का नामो निशान नहीं था, इसलिए वो सोचने लगती है कि अचानक से चैन साओ कहाँ गायब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मेरे पीछा करने के बारे में पता चल गया हो। और इतना कहने के बाद फिर वो आगे बढ़ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ को दिखाया जाता है जो कि क्विंसी के साथ उस रूइन की तरफ बढ़ रहा था, और रास्ते में वो रेड डीमन को बाहर निकाल लेता है और उसको ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ पर बाहर ही रहो, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो संभाल लेना और हर बात की खबर मुझे देते रहना। जिसके जवाब में रेड डीमन कहता है, जी मास्टर, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया। फिर इसके बाद चैन साओ और क्विंसी फुल स्पीड में रूइन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस जी रुयू, चैन सीसी और फैंटम डीमन सेट की एल्डर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर एक ओल्ड मैन उनके ऊपर अटैक कर रहा था और ये सब प्रिंस युआन के ऑर्डर से हो रहा था। वो ओल्ड मैन से कहता है कि अब और कितना समय लगेगा, यहाँ पर इंतजार करते हुए काफी समय बीत चुका है, तुम अब तक कर क्या रहे हो। तो इसके जवाब में वो बुढ़ा घबराते हुए कहने लगता है कि प्रिंस युआन, इन लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाया है वो लॉ एनफोर्समेंट होल का एक स्पेशल टेक्निक है, इसलिए उसको ब्रेक करने में मुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो उसकी ये बात सुनकर प्रिंस युआन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर इस जगह में फॉग बनना शुरू हो जाएगा जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो अगर तुमने तब तक इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। ओल्ड मैन ये सुनकर डर जाता है और कहता है, जी मास्टर, मैं अभी इसको तोड़ता हूँ। और इतना कहते ही वो यहाँ पर भूतों को समन करने लगता है, जो कि अलग अलग दिशाओं से उनके बैरियर की एनर्जी को चूस रहे थे। वहीं पीछे से प्रिंस युआन उन तीनों से कह रहा था कि अभी तो तुम लोग अपने मन मर्जी से नाटक कर रहे हो, मगर थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, मेरी बातें माननी ही पड़ेगी, तो क्यों ना तुम लोग अभी से ये काम शुरू कर दो, हार मान लो, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी। प्रिंसेस जी रुयू का तो ये सुनकर माथा घूम जाता है। वो कहने लगती है कि अपनी शक्ल आईने में देखे हो कभी, मेरी जी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मगर उसकी ये बात सुनकर तो प्रिंस युआन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा जी फैमिली चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर तुम तो मेरे कब्जे में हो ना। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ और फैंटम डीमन सेट की इन 2 लड़कियों के साथ मजे करना चाहता हूँ, तो आखिर इसके लिए मुझे किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। मगर अब जबकि तुम लोग प्यार से बात नहीं समझ रहे हो तो मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2 मोरनियों के साथ खेलने का मौका मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। प्रिंसेस जी रुयू बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, मगर फिर भी उसने अब तक हार नहीं माना था। वो कहती है कि मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हूँ और तुम लोग हेवनली घोस्ट क्लैन से हो, जिनकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर हमारा लॉ एनफोर्समेंट हॉल चाहे तो तुम्हारे पूरे क्लैन को एक ही दिन में जड़ से खत्म कर सकता है। ओल्ड मैन ये सुनकर एक पल के लिए तो घबरा जाता है, मगर फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर कैप्चर्ड हो और यहाँ से ऐसे जाने हम तुम्हें देने नहीं वाले हैं, तो आखिर उन लोगों को इस बारे में पता कैसे चलेगा। और इतना कहने के बाद वो लोग अपनी अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और साथ ही ऊपर आसमान में एक घोस्ट फॉर्मेशन भी बनाते हैं, जिसके अंदर से काफी सारे भूत बाहर आ रहे थे
फैंटम डीमन सेट की एल्डर उनकी डार्क एनर्जी से घायल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका ये शील्ड अब थोड़ा डगमगाने लगता है। भूत लगातार उनके शील्ड की एनर्जी को खाते जा रहे थे। तभी वो एल्डर कहती हैं कि चैन सीसी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बैरियर को अब ज्यादा देर तक टिका पाऊंगी। तो ये सुनकर चैन सीसी कहती है कि नहीं मास्टर, आपको किसी भी तरह से इसको रोकना ही पड़ेगा, वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। आप प्लीज हार मत मानिए। मगर एल्डर तो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। वो जीरुयू को भी कहती हैं कि हमारा ये फॉर्मेशन अब टूटने वाला है, लेकिन जीरुयू उनको हौसला दे रही थी। वो कहती है कि हम सब मिलकर इसको संभाल लेंगे, इनको हराना इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो एल्डर भी अब एक इनहेंसमेंट पिल खा लेती है और दोबारा से अपनी शील्ड की एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देती है। तभी जीरुयू एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उन दोनों को यहाँ से भागने का इशारा करती है, लेकिन ये चीज देखकर तो प्रिंस युआन पूरी तरह से शांत था। वहीं बात करें ओल्ड मैन की, तो वो उनको पकड़ने के लिए एक बड़ा सा फॉर्मेशन बनाता है, जिसके अंदर से अब और भी ज्यादा मात्रा में पावरफुल भूत निकल रहे थे और वो सभी तेजी से उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। मिसरुयू और एल्डर उनके ऊपर अटैक करते जा रहे थे, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। फिर जैसे ही वो लोग इस रुइन से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक काला तूफान आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। मगर मिस जीरुयू इससे हार मानने वाली नहीं थी। वो तुरंत अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके तूफान के बीच में से निकलने का एक रास्ता बनाती है। ओल्ड मैन तो ये देखकर हैरान रह गया था, इसलिए फिर अब वो तुरंत उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने पड़ता है। मगर एल्डर ये चीज देख लेती है और तुरंत प्रिंसेस जीरुयू और चैन सीसी को यहाँ से धक्का देकर आगे भेज देती है और खुद उसका सामना करने के लिए पीछे मुड़ जाती है। उन दोनों के अटैक टकराने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चैन सीसी ये देखकर उनकी मदद करने के लिए जाना चाहती थी, मगर मिसरुयू उसको रोक देती है और कहती है कि अभी के लिए हम यहाँ से निकल कर बैकअप लाना होगा। लेकिन तभी उनका रास्ता प्रिंस युआन रोक देता है और कहने लगता है कि इस चीज का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, अब जाकर तुम लोग मेरे हाथ आई हो। और दोस्तों यहाँ पर उसके साथ ही उन लोगों को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिए थे। प्रिंस युआन अपनी थंडर मैजिक का इस्तेमाल करके उनके ऊपर लाइटनिंग अटैक करना शुरू कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।